गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया और इतिहास में इस अवधि को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में परिभाषित किया। विश्व लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष। यह जानकारी CNN से मिली। अमेरिकी लोगों से अपनी सीधी अपील के दौरान उन्होंने कहा कि जब वह यूक्रेन और इजराइल में युद्धों के वित्तपोषण के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह क्षण निर्णायक मोड़ पर आ रहा है। बाइडेन ने इस महीने इजराइल में हुई घटनाओं की तुलना यूक्रेन में लगभग 20 महीने से चले आ रहे युद्ध से की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल और यूक्रेन दोनों युद्धों का समर्थन करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिडेन ने बताया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता से अमेरिका में नौकरियां पैदा करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ स्पष्ट करने दीजिए। हम यूक्रेन को उपकरण भेज रहे हैं जो हमारे गोदामों में हैं, और जब हम कांग्रेस द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग करते हैं, तो हम उस पैसे का उपयोग नए उपकरणों, हथियारों के अपने भंडार को फिर से भरने के लिए करते हैं जो अमेरिका की रक्षा करते हैं और वे अमेरिका में बने हैं। बिडेन ने यह भी चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोधी और प्रतिस्पर्धी इस पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामोफोबिया और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ बात की जो हाल ही में तेज हो गई है। उन्होंने प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप सभी अमेरिकी हैं। बिडेन ने अपनी हालिया इजराइल यात्रा को याद किया, जहां उन्होंने इजरायली अधिकारियों से मुलाकात की और देश के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मजबूत, दृढ़ और लचीले लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने गहरे दर्द और सदमे का अनुभव किया था। उन्होंने अमेरिकी बंधकों को घर लाने के अपने वादे की पुष्टि करते हुए कहा, बंधक बनाए गए अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई काम नहीं है। इसके अलावा बिडेन ने 2 राज्यों के विचार का समर्थन करते हुए कहा, जब हम इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, तो दोनों पक्ष सुरक्षा, सम्मान और शांति के पात्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास आतंकवादियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र समूह फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उन पर फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका फिलिस्तीनी जीवन के दुखद नुकसान पर दिल टूट गया है और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है।